हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक ऑटो फिल टॉपिक होने वाला है। दैट मीन्स कि आप जो जो यहाँ एक्सेल पे फिल करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने रेगुलर कंटेंट से। दैट मीन्स कि हम अपने सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पे सीरियल नंबर लिखना है वो भी कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6, अगर ये 10 12 15 20 लिखने हैं तब तो ठीक है। अगर आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर 1000 तक लिखने हो तो, अगर आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर 5000 तक लिखने हो तो शायद प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल है, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो जनरली आप करोगे क्या, आप सिंपली कहीं पे एक लिखो, ओके। बहुत ज़रूरी हो तो आप 2 लिख लो, ठीक है। 1 और 2 आपके पास आ गया। अब आप क्या करो, दोनों को सेलेक्ट कर लो, राइट। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हमने लास्ट वर्कशीट वाले सेशन में बताया था कि अगर उस वीडियो में आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने एडमिशन नंबर में सीरियल नंबर दिया था, राइट। तो यहाँ पे अगर इस सीरियल नंबर पे इस कॉर्नर पे आप माउस रखते हो, ध्यान से देखना है, ये जो कॉर्नर है, राइट ना, ऐसे कहीं पे माउस ले जा रहे हो तो कर्सर कुछ और बन रहा है, लेकिन जैसे ही उस सेलेक्ट किए गए सेल के कॉर्नर पे हम माउस ले जा रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें बन रही है वो अलग है। तो इसके बाद आप इसको ड्रैग करने की कोशिश करो, ठीक है। आप इसको ड्रैग करना शुरू करो। दैट मीन्स कि लेफ्ट क्लिक को होल्ड करो और ड्रैग करो। तो आप जहाँ तक इसको ड्रैग करोगे, आप जहाँ तक भी ड्रैग करोगे और उसके बाद आप ड्रॉप कर दो, मतलब छोड़ दो, वहाँ तक के सीरियल नंबर आपके पास बन जाएंगे। अब आप चाहो तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं पे 300 तक नंबर लिखनी है तो यहाँ से आप कर लो कॉपी, और यहाँ अभी तक सेलेक्ट है, जैसे 272 तक नंबर सेलेक्ट है मेरा, तो आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद कहीं पे जाकर पेस्ट कर दो, राइट। तो ये तरीका भी है। आपके बहुत सारे नंबर जहाँ पे लिखने होते हैं सीरियल नंबर, वो पैटर्न आप सही कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। दूसरे पे आते हैं, राइट। तो दूसरे पे देखते हैं। अब आपको मैथ में देखोगे, बचपन के मैथ्स में या रीजनिंग में बहुत सारे सीरीज होते हैं। जैसे 2 के बाद अगर 4 हो रहा है तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये कंटिन्यू अगर सीरीज आपको निकालना है तो ये पैटर्न भी एक्सेल आपको बना के देती है। दैट मीन्स कि आप क्या करो, आप बस ये दोनों सेल को सेलेक्ट करो और इसे जहाँ तक ले जाओगे ये 2 का टेबल वहाँ तक आपको दिखा देगा, ठीक है ना। ये एक पैटर्न हुआ। अब मान लो आपको 5 दिखाना है, उसी तरह से 5 के बाद 10 के बाद 15, तो एटलीस्ट 2 पैटर्न बना लो आप, ओके। आप 3 भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिलेक्शन करो और आप जहाँ तक खींचोगे ये आगे का पैटर्न आपको खुद ही बता देगी, क्लियर है। और भी कुछ पैटर्न बनाना हो, जैसे कम से कम 2 पैटर्न इसके लिए आपको देना ज़रूरी है, तब वो समझेगा कि आखिर आप आगे करना क्या चाह रहे हो, राइट। तो जब आपने 2 पैटर्न, एटलीस्ट 2 पैटर्न बना लिया, आप उसके बाद कंटिन्यू पैटर्न बना लेते हो, तब ओवरऑल वो एक्सेल समझने लगता है कि आप आगे करने क्या वाले हो या करना क्या चाह रहे हो। इस तरीके से एक्सेल आपको चीज़ें बना कर देती है। कुछ और चीज़ें हो जाए, जैसे हम डे का नाम लेते हैं, ठीक है। डे टोटली कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो आप सिर्फ संडे ले लो, ओके, और एक ले लो मंडे ले लो। बाकी का नेम आपको कहीं पे लिखनी है पूरे डे का, आप क्या करो, सेम प्रोसेस, आप दोनों सेल को सेलेक्ट करो और उसके बाद ड्रैग कर दो। आप जहाँ तक ले जाओगे, देखो सैटरडे यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद फिर से वापस संडे मंडे शुरू हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देंगे, ये आपका डे का नाम हो गया। तो इस तरीके से आप डे का नाम यूज़ करो। इसी तरह अगर मंथ का नाम यूज करना है, ओके, जनवरी, ठीक है, तो आप सिर्फ जैन फैब भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैन और फैब भी लेते हो, हाफ भी लिखते हो। अगर हाफ लिखोगे तो ये हाफ समझेगा, अगर पूरा लिखोगे ये पूरा समझेगा। मैं यहाँ तक कंटिन्यू कर देता हूँ, ये देखो कंटिन्यू नवंबर दिसंबर तक का ये नेम आ गया। बार बार जितने बार आप रिपीट करोगे उतने बार ये आपका काम करते चला जाएगा। दैट मीन्स कि आपके पैटर्न को समझकर खुद से प्रोसेस करेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, जो आपके लॉजिकल इंटरेस्ट को भी समझता है और उस बेसिस पे काम करता है। जैसे और भी कुछ चीज़ें थी, तो यहाँ पे आज ये ऑटो फिल के थ्रू आप बहुत सारे काम अपने आसान कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे आप इसको यूज करना है, जहाँ पे बार बार आपको कोई पैटर्न लिखना होता है, कुछ चीज़ें समझानी होती है, या फिर किसी पे भी, आप किसी बर्ड पे अगर लिखना है आपको बार बार, जनवरी फरवरी, मान लो 3-4 साल कंटिन्यू लिखना है, राइट। आप एक्सेल पर आकर लिख लो, यहाँ से कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद कहाँ पहुँचा दो, जहाँ पे आपको राइट करनी है वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दो। तो बिल्कुल ही आसान से काम है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने काम को आसान बना सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स होता है ये ऑटो फिल का सेक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बहुत सारे